प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने किया रामनगर में सरकारी खाद्य गोदाम का निरीक्षण। रामनगर, आपको बता दें कि बुधवार को प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रामनगर में स्थित आम डंडा में सरकारी खाद्य गोदाम का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वर्तमान में बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकारी गोदाम में रखा चावल एवं गेहूं खराब न हो तथा उनकी व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज यह निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार एवं उनकी मंशा है कि जनता को दिया जाने वाला सरकारी राशन गुणवत्ता युक्त हो और पौष्टिक हो। उन्होंने कहा कि इन गोदाम की मरम्मत एवं रास्ते की मरम्मत को लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलरों का कोरोना के समय का रुका हुआ भुगतान भी शीघ्र उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों को दी जा रही भारत सरकार की योजना के तहत ई-पोस्ट मशीन की ट्रेनिंग सभी दुकानदारों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे राशन डीलरों के कार्य में काफी राहत मिलेगी। तो वही उन्होंने कहा कि सरकारी गोदाम से काम राशन दुकानदारों को दिए जाने के संबंध में पूर्व में ही उनके द्वारा गोदाम पर कांटे लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। चीज़ें जो है यहाँ पर अभी की जानी है, जिसमें रेनोवेशन से लेकर यहाँ आगे रास्ते को ठीक करने से लेकर इन विषयों को रखा गया है। तो मैंने अधिकारियों से यही कहा है कि एक तो ये शासन स्तर पर प्रस्ताव को भेजने का काम कर लें और दूसरा जो है जिला योजना के मद से भी हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल निरीक्षण के दौरान में सभी स्थितियाँ जो चाहे वो गेहूँ के कट्टे हों चाहे वो चावल के कट्टे हों, अभी तो दुरुस्त अवस्था में ही मैंने देखे हैं। और यहाँ पर एक और स्टोरेज खाद्यान्न भंडार बना है जिसका इनॉग्रेशन पूर्व में हमने किया था, जो कि इस बात की आवश्यकता कि इधर टनकपुर इस तरफ भी जो है या गढ़वाल की तरफ भी इसकी सप्लाई हो सके। तो निरंतरता बनी हुई है, जो अच्छी बात है। मैडम, जो सरकारी सस्ते गड्ढे के दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान है। उनका एक फौज मशीन को लेकर के उनकी परेशानी है। उनका कहना है कि अब जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कांटे की मदद से जो है सामान मिलेगा, जबकि यहाँ से तोल के उनको नहीं सामान दिया। देखिए, पूर्व में मेरे यही डायरेक्शन थे कि भाई जितने भी हमारे खाद्य गोदाम हैं वहाँ पे हमारे तोल मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो रहनी चाहिए। और वहाँ से जो राशन का उठाव होता है, फिर उठाव के बाद में डोर टू डोर डिलीवरी होती है, तो वो डिलीवरी एग्जैक्टली यदि 50 कुंटल उठा है तो 50 कुंटल भी हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं के पास में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचना चाहिए। उसको सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने के लिए निर्देश दिए थे। तो मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को दिक्कत ना हो, जितना उनको मिलता हो, जितना वो लाभार्थी तक पहुँचा सकते हो, एग्जैक्ट होना चाहिए। कहीं इस प्रकार की शिकायत आई तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई भी हम लोग करते ही हैं। और मैं समझती हूँ सस्ता गल्ला विक्रेताओं को ई-पोस्ट मशीन जो कि भारत सरकार की ओर से सख्त डायरेक्शन है कि उसी के माध्यम से इसका वितरण हो, तो वो हम सभी को मानना है, इस बात को वो भी समझते हैं। तो उसका प्रशिक्षण भी हम लोग दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब उनके लिए कार्य करना थोड़ा सुविधापरक हो जाएगा और थोड़ा कार्य में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। मैडम, बात कर रहे हैं कि लगातार यहाँ रामनगर में देखा गया है कि सरकारी नमक मिल रहा है, इसमें पत्थरों की शिकायत रामनगर से मिली है। दूसरा, राशन डीलरों की मांग लंबी समय से उनका लाभांश कई सालों का अभी तक नहीं दे रहा। देखिए, जो हमारे राशन डीलरों की जो खासकर कोविड पीरियड के दौरान में उनकी जो NFSI के तहत जो उनका लाभांश इत्यादि था, वो आपको ध्यान होगा तो मैंने पूर्व में ही भारत सरकार से उसमें स्वीकृति मिली और पूर्व में ही हमने शासन से हमारे DSOs तक में वो पहुंचा दिया है। तो मैं समझती हूँ कि हर बिल को पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में परीक्षण करते हुए वो दिया जा रहा है। तो जो कोविड पीरियड वाला भी लाभांश था वो अब उन तक पहुंच रहा है। मैडम, नमक की बात कर रहे हैं, उसमें पत्थरों की शिकायत रामनगर में खासतौर पर आई है। देखिए, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की शिकायत आई है और मुझे शिकायत रिटर्न में मिलेगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी। और नमक सरकार की ओर से इसी ध्येय के साथ दिया गया था कि हमारे यहाँ पे आयोडीन की कमी ना हो। हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए एक आर्थिकी में एक सहयोग सरकार की ओर से था, तो इस ध्येय के साथ में नमक दिया गया था। और नमक भी पूरी तरीके से फोर्टिफाइड नमक है, इसीलिए कोशिश की गई कि पूरी तरीके से खाद्यान्न भी और पोषण भी दोनों सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसी जिस किसी भी शॉप में इस प्रकार की कोई शिकायत आ रही है, संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी।